अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात से पहले ही एक ये बयानिया बना लिया गया था कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर हैं। उसके बाद 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अगर हकीकत देखें तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को 2018 के अंदर कम किया गया ताकि एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनाकर तहरीक इंसाफ को दे दी जाए और उसके बाद जब दिल करे उस हुकूमत को गिरा लिया जाए। उस वक्त तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिनके साथ इस वक्त वो खड़े हैं वो कभी भी अपना जो बयानिया है उसको तब्दील कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को ये समझने में बहुत देर लगी और आखिरकार तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ हुआ जिसकी हमें तवक्को थी। 2022 के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद की सूरत में गिरा दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो बातें की गई और उन्होंने खुल्लम खुल्ला नवाज शरीफ के बयानिए को झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से जब उनको लंदन भेजा गया उन्होंने एक बयानिया बनाया कि जी उनकी हुकूमत गिराने में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज हमीद का हाथ था और उनके खिलाफ वो जिस तरह का जहर उगल सकते थे उन्होंने उगला, चाहे वो गुजरांवाला के जलसे की तकरीर हो, उसके अलावा जो मीडिया टॉक वो लंदन में बैठकर करते रहे, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम के सामने है। अब ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो बयान दिया गया है उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह होती है कि नवाज शरीफ की जानिब से जो बातें लंदन में बैठकर की गई वो सब झूठी थी। इसी के साथ साथ 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा पावर शो करने का ऐलान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के एक मीडिया कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, यकीनन ऐसे इल्जामात आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का भी एक बहाना है, वो तलाश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जी तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को सवाबी के अंदर एक अजीम शान जलसा करने का ऐलान किया है और तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक भरपूर कैंपेन का भी आगाज़ किया है। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं वो भी वीडियो बयानात जारी कर रहे हैं, अवाम को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इमरान खान के हक में ये जलसा करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अडयाला जेल से इमरान खान की जानिब से भी अवाम को ये पैगाम दिया गया है कि आपने 5 अगस्त को सवाबी में जाकर एक अजीम शान जलसा करना है और बताना है कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात कौन सी है। अब तहरीक इंसाफ जलसा करे, बिल्कुल वहाँ करना भी चाहिए, अपनी हुकूमत है, वहाँ पर सारे वसाइल का इस्तेमाल भी किया जाएगा और तहरीक इंसाफ के लोगों को जलसागाह पहुँचने में भी मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। लेकिन होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ को पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के किसी सूबे को चूज करना चाहिए था जहां पर वो जलसा करें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ 10 लाख लोगों का जलसा भी कर सकती है, लेकिन असल बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में जलसा करे। तहरीक इंसाफ खुद यहाँ पर बहाने तलाश कर रही है कि उनको पंजाब में जलसे की इजाजत ना दी जाए। अब जैसा कि तहरीक इंसाफ को अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर आपने इस्लामाबाद में जलसा करना है तो आपको ये तारीख दे दी जाती है, आप जलसा करें, लेकिन अब वो उस तारीख को बदलवाने के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक नई दरखास्त दायर कर दी है कि जी हमने इस तारीख को नहीं, इस तारीख को जलसा करना है। तो इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि तहरीक इंसाफ पंजाब की जो लीडरशिप है वो इस वक्त इतनी नाअहल और इतनी डरपोक है कि वो जलसा ना करने के बहाने ढूंढ रही है इस वक्त। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद बता सकती है कि इसके पीछे क्या सूरत हाल है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जलसा होगा ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा और तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएगी। पंजाब से लोगों को जाने की वहाँ ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने 8 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट डाला है कि ये एक नई तारीख, एक नया रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ की जानिब से रकम कर दिया गया है। और एक चीज़ याद रखें, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उस हुकूमत को जिसने परफॉर्मेंस ना की हो दोबारा वोट नहीं देते, लेकिन ये तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है कि तहरीक इंसाफ को तीसरी दफा मौका दे दिया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने। बहरहाल अब देखते हैं कि जलसे के अंदर क्या एक नया पैगाम दिया जाता है, लेकिन
सोचने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर क्यों पावर शो करने में नाकाम रही है। शेर अफजल मरवत से लोगों को लाखों इख्तलाफ था, उसको पार्टी से साइड पर कर दिया, लेकिन उस अकेले बंदे ने तहरीक इंसाफ की मुहिम को चलाया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में वो गया, अकेला गया, उस वक्त गया जब तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था और तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। उसने अवाम को मोबिलाइज किया और अवाम को इतनी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकाला। बहरहाल अब देखते हैं पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन 5 अगस्त को तवक्कुआत यही है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो बयान दिया गया है उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ की जानिब से जो एक बयानिया बनाया गया था एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, इसी के साथ साथ जनरल फैज़ हमीद के ऊपर उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, उनकी हुकूमत गिराने से लेकर उनको सजा दिलवाने तक, तहरीक इंसाफ का हुकूमत दिलवाने तक जो कुछ बातें उनकी जानिब से की गई थी, वो ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है, और एक जो फैज कार्ड वो खेला करते थे उसको भी फाड़ कर रख दिया है। तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2019 में ही जनरल फैज हमीद से हमारी मुलाकातें शुरू हो चुकी थी और उन्होंने कहा था जी कि हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम इस हुकूमत को नहीं मजीद बर्दाश्त कर सकते, ये हुकूमत नहीं चल सकती, तो बेहतर है कि आप आकर हुकूमत संभालें। और इसी वजह से फिर हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए भी वोट दिया था। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। अब इस बयान को आप एक तरफ रखें कि जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद ने खुद कहा जनरल बाजवा से हमारी मुलाकातें होती थी, फिर उस वक्त जनरल फैज से भी हमारी मुलाकातें होती थी। इस बयान को आप एक तरफ रखें। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो नवाज शरीफ कहते रहे हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से जो कुछ वो कहते रहे हैं, तो उसका क्या करना है। अब या तो ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं या उस वक्त नवाज शरीफ झूठ बोल रहे थे और अवाम के सामने एक इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब ये फैसला आपने करना है, पाकिस्तान की अवाम ने करना है कि जी कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। खैर ये बातें तो एक तरफ। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत करने वाली जमातें और हैं, और वो लोग जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, उनका काम दूसरी तरफ करने वाला है। तो जब वो फैसला करेंगे कि कबूलियत किसको देनी है, कबूल किसको करना है, तो यकीनन तब तक पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक नहीं हो सकेंगे। और यही बयानियां इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो सहाफ़ी जो कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है और उनको लोग टाउट भी कहते हैं, वो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान की कबूलियत तो अब नहीं हो सकती, इमरान खान ने जो कुछ कर दिया है अब इमरान खान की कबूलियत नहीं है। तो नाज़रीन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान की कबूलियत कर ली है, उनको इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला, जबकि आपने तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया, इमरान खान को सजाएं आपने दे दी, लेकिन उसके बावजूद, और सबसे बड़ी बात, तहरीक इंसाफ से आपने बल्ले का निशान ले लिया, उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली और इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को वोट डाला कि तारीख में इतने वोट किसी जमात को पहले नहीं पड़े थे। धांधली की गई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तो अब ये कहना और ये बयानिया बनाना कि जी इमरान खान को तो कबूलियत मिलेगी नहीं, तो ये मेरा ख्याल है एक नाइंसाफी की बात है। जिन लोगों का काम सियासत में नहीं है, अगर वो कबूलियत देते फिरेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फिर होगी सियासत। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी जी कि इमरान खान को नहीं माफ़ किया जाएगा, बल्कि इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आप CCTV फुटेजेस निकालें और देखें कि इसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं, और अगर तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस हैं तो उनको सजाएं दें। लेकिन बगैर तहकीकात के आपने ये फैसला कर लिया कि जी 9 मई को पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब आखिरकार सूरत हाल यही होगी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हामिद मीर की ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से 3 मरतबा मुज़ाकरात की बात की गई। इमरान खान ने तीनों मरतबा मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखी हैं, मैंडेट वापस करें और तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा करें, उसके बाद मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ ये बात फैलाई जा रही है कि जी इमरान खान को कबूलियत नहीं मिलेगी, इमरान खान को कबूलियत नहीं मिलेगी। और नहीं मिलती कबूलियत हम मान लेते हैं, लेकिन कबूल करना या ना करना इसका इख्तियार तो पाकिस्तान की अवाम के पास है।
तो ये कौन है जो कबूलियत नहीं दे रहे या कबूलियत उनको नहीं है? तो ये वो बातें हैं जो कि तहरीक इंसाफ को समझनी होंगी। इन्हीं बातों की वजह से तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, और ये लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। और इसका फायदा किसको हो रहा है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास तो इतना इख्तियार ही नहीं है, ना ही उनके पास मैंडेट है, ना ही उनकी कोई हैसियत है कि वो कोई फैसला कर सकें। तो असल में फैसला करना है तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क के अंदर दो बड़े लोग यही हैं, एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी तहरीक इंसाफ और इमरान खान, क्योंकि अवाम ने उनको वोट दिया है, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो कि हमेशा से कहीं ना कहीं अमल दखल करती रही है। तो बहरहाल आखिरकार होना यही चाहिए कि सियासत पार्टियां करें और जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारी अफवाज हैं वो अपना काम करें जिस तरह वो पहले करती आई हैं, और हमारे दुश्मनों को जो नाको चने चबाती आई हैं वो उनका काम है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो एक बयानिया बनाया जा रहा है वो यही बनाया जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ को कबूलियत नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ को कबूलियत 8 फरवरी को मिल चुकी है। और ये जो टाउट और ये जो बीच में एक तर्जमान छोड़े गए हैं एक खास जमात की जानिब से, तो मेरा ख्याल है उनको मीडिया पर लाना ही नहीं चाहिए। और ये खुलेआम ये बातें करते फिरे कि जी कबूलियत नहीं है और तहरीक इंसाफ को कभी भी हुकूमत नहीं मिलेगी, तो फिर अब जमहूरियत को उठाकर बाहर फेंके, तो कहाँ का पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहा? तो ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ती। ऐसी शख्सियात की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो जवाल का शिकार हो रही है। तो बहरहाल अगर बात रही कबूलियत की, तो कबूलियत तो नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मिल गई थी। अब ये सहाफ़ी और टाउट जितना मर्जी चीखते रहे, अवाम ने तो इमरान खान को वोट दे दिया है। इसी के साथ साथ नाजरीन नवाज शरीफ के हवाले से भी ये खबर है कि नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त उनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान लाया गया था और अवाम ने जिस तरह उनको मुस्तरद किया है वो सब कुछ आपके सामने है। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को वोट मिला, हमदर्दी का भी वोट था और लोगों को गुस्सा भी था जो कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किया गया। चले अब किसी ना किसी तरीके से जाली हुकूमत तो बना ली गई, तो अब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है अगले इंतखाबात में ख़त्म होने जा रही है। वैसे तो उनकी सियासत अब भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चले इंतखाबात तो होने हैं, और अब इंतखाबात के अंदर आपकी कारकर्दगी की वजह से आपकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। पंजाब के अंदर आपके पास एक आखिरी चारा था कि आप पंजाब के अंदर सर्वाइव कर सकें, लेकिन अब पंजाब के अंदर भी आपकी सियासत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। जैसे पीपल्स पार्टी की सियासत पंजाब के अंदर ख़त्म हुई, वो कभी दोबारा उठ नहीं सके। तो आप लोग भी ये तैयारी करें कि आपकी कारकर्दगी की वजह से अब आप भी पंजाब अपने हाथों से गंवाने जा रहे हैं, और यहाँ पर वोट उसी को पड़ेगा जिसको 8 फरवरी को पड़ा है। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द साबित करने की हर कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर इत्तलाआत हैं रऊफ़ हसन, उनको भी उठा लिया गया, उनको इस वक्त जेल में डाल दिया गया है। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ कोऑर्डिनेटर जो थे अहमद जंजुआ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। आज उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनकी जमानत को मुस्तरद कर दिया, और ये कहा गया जी कि पुलिस ने ये दावा किया है कि जी उनके पास बारूदी जो सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है, और उनके पास क्लैशनकोव भी बरामद कर ली गई हैं, और जो कलअदम तंजीमें थी उनके साथ भी इनके रवाबित थे। तो लिहाजा हमें इनकी रिमांड चाहिए, हमने से मज़ीद तफ्तीश करनी है। तो अब आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात साबित करना चाहते हैं, और इल्ज़ाम तो कोई इंसानों वाले लगाएं जिसके ऊपर कोई शख्स यकीन तो कर सके। आपने एक सादा मीडिया कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर आपने क्लैशन को बरामद करने का भी इल्ज़ाम लगा दिया, आपने कहा जी बारूदी सामान भी मिला है उसके पास और कलअदम तंजीमों के साथ भी उसके राब्ते हैं। तो इल्ज़ामात वो लगाएं जिसको पाकिस्तान की अवाम यकीन तो कर लें। तो जब आखिरी यही आपके पास चीज़ें रह गई हैं करने वाली, तो बेहतर है जाने दें, छोड़ दें सारी चीज़ों को। आप डायरेक्टली कहें जी हमने इनको पकड़ना ही पकड़ना है। तो इल्ज़ामात इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात तो ना फिर लगा कर आप अपना मजाक भी उड़वाएं और अपनी जागरसाई भी करें। तो बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त ये मामला चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान पीछे जाएगा, मामलात आगे नहीं जाएंगे कभी भी। तो बहरहाल एक बार फिर यही पैगाम है कि मुज़ाकरात करें ताकि मामलात आगे बढ़ाए जा सकें, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो पाकिस्तान किसी सूरत आगे नहीं जा सकेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि
इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर लेंगे और फिर आप मामला को आगे बढ़ा लेंगे, तो ये एक आपका अधूरा ख्वाब ही होगा। वस्सलाम।